क्लास 6 के बच्चों, ये पाठ 10 और पाठ का नाम है परीक्षा। जैसे आप लोग अपने स्कूल में हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम देते हो ना, और उसमें फिर परीक्षा होती है, वैसे ही ये भी एक परीक्षा है। और ये परीक्षा आपकी परीक्षा से थोड़ी अलग है। इसमें कह सकते हैं कि बिना बताए सबको बिना बता करके एक परीक्षा ली जाती है और उस पर किसी का चयन होता है। तो ये परीक्षा है एक राजा के राज्य में दीवान की परीक्षा रहती है, और उसी पे है बेटा। ये आप लोगों मैं पढ़ रही हूँ और उसको आपको समझाती भी चल रही हूँ, ठीक है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। यानी कि देवगढ़ के जो देवगढ़ का राज्य था, उसके दीवान एक पद होता है बेटा, जैसे मंत्री सचिव से दीवान पद होता है। दीवान थे, उनका नाम था सरदार सुजान सिंह, जो कि अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। अब उनको थोड़ा सा अध्यात्म भगवान के पूजा पाठ में उनकी इच्छा हुई कि अब उनके में उनका मन लगने लगा। तब जाकर के उन्होंने महाराज से विनय की, यानी विनती की कि दीन बंधु, यानी इन्होंने राजा को संबोधन किया कि दीन बंधु। दास ने, यानी अपने को बता रहे कि दास मीन्स होता है सेवक, नौकर, कि दास ने श्रीमान यानी राजा की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। ऐसा दीवान सिंह ने कहा कि अब मैं जो हूँ आपकी सेवा में सेवा करते करते 40 साल हो गए हैं। अब मैं बहुत ही वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरी अवस्था क्या है, ढल गई, मेरी उम्र ढल गई है। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। अब मेरे में राजकाज संभालने इतनी एनर्जी, शक्ति, ताकत नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। वो कहते हैं कि अगर मेरी शरीर शक्ति, दिल, दिमाग, मन अब उतना काम नहीं करता है, और कहीं अनजाने में कोई मुझसे भूल हो जाए, तो मैं पूरे जीवन जो ईमानदारी से कार्य किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट समय में मेरे पे कोई दाग, यानी कि किसी प्रकार की गलती से मेरे पे कोई इल्ज़ाम न लग जाए। तो सारी ज़िंदगी की नेक नामी, यानी सारी ज़िंदगी जो मैंने अच्छाई से काम की है, मिट्टी में न मिल जाए। कि मेरी पूरे जीवन 40 साल की इस ईमानदारी की नौकरी में कहीं कोई गलती से, भूल चूक से कुछ गलत हो जाए, तो मेरी सारी 40 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान पर का बड़ा आदर करते थे। यानी राजा साहब जो थे वो अपने इस दीवान जो थे वो अनुभवशील थे, नीति यानी नियम कानून बहुत जानते थे। तो दीवान साहब का बड़ा सम्मान करते थे, बहुत समझाया। लेकिन जब दीवान साहब ने नहीं माना, उन्होंने, राजा ने समझाया कि नहीं आप करिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन दीवान साहब ने न माना। तो तब राजा ने हार कर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी। राजा ने अब उनके सामने यह शर्त रख दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। ठीक, कि अब आप ही नया दीवान अपने अनुभव से एक नया दीवान नियुक्त करिए, तब आप अपने पद से हटिए। अब जो है परीक्षा शुरू हुई। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में पत्रों में, जैसे अपने यहाँ अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें विज्ञापन, एडवर्टाइज निकाला जाता है। उसे ही अब दूसरे दिन, अगले दिन ही प्रसिद्ध पत्रों में, यानी उस समय के जो पत्र थे उसमें विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य यानी एक अच्छे दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने इस पद के योग्य समझे हुए वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ऐसा उसमें विज्ञापन में लिखा गया कि जो भी अपने आप को इस योग्य समझता है वो आकर सुजान सिंह की सेवा में, यानी सुजान सिंह के से मिलकर के अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए। यह जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हो, मतलब कि पढ़ने लिखने, उस अभ्यर्थी को पढ़ने लिखने से ज़्यादा हिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है, ऐसा लिखा था। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि मंदाग्नि यानी मंद बुद्धि वाले, बीमार, दिमाग से बीमार, शरीर से बीमार, ऐसे मरीज जो हों वो यहाँ पर आने का कष्ट न करें।
कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। अब दीवान साहब ने उन सारे अभ्यर्थी जितने आए थे लोग दीवान बनने के लिए, उनके लिए 1 महीने के लिए उनको उनके रहने खाने पीने का सारे व्यवस्था करते। अब उन दीवान साहब ने सबका अंदर ही अंदर परीक्षा ले रहे थे। विद्या का कम, परंतु उसमें था कि विद्या कम, पढ़ाई का ज़्यादा महत्व नहीं था, परंतु कर्तव्य का अधिकार, मतलब कि आदमी किताबी ज्ञान न हो लेकिन कुशल व्यवहार हो, यानी कि उसको अपने कर्तव्यों का और विचारों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, यानी जो महाशय इस परीक्षा में पूरे नंबर से पास होंगे यानी खरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, यानी इस दीवान के पद पर वो आसीन बैठेंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, यानी कि पूरा हाहाकार मच गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद था। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, किसी प्रकार मतलब वो आदमी स्वच्छंद तरीके से, वो भी राजा का आदमी, राजा ही जैसा उसका रहन सहन था। केवल नसीब का खेल है, ये केवल भाग्य की बात है कि कौन बनता है। आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए, वहां जाने के लिए तैयार हो गए। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था, यानी कि ट्रेन से लोग आते थे और वहाँ पे जहाँ पे उन लोगों को रुकना था वहाँ एक मेला सा लग गया। कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी मिटा हुआ रंगीन इमामे चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। यानी कि लोग अपने अपने तरीके से पहनावा ओढ़ावा, टोपी चोंगा इमाम जस्ता, सब अपने अपने ढंग से अपने अपने कल्चर को दिखावटी, कुछ रियल कुछ दिखावटी लोग आगे सज धज करके एक वहाँ पर एक उत्सव सा जैसे होने लगा। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, लेकिन सबसे अधिक संख्या वहाँ पर जो थी पढ़े लिखों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद को पर्दा तो ढका रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ाई का लोग नहीं था कि पढ़ा लिखा कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी पढ़ाई तो महत्व होता ही है। तो वही बात है कि क्योंकि इस कहावत का मतलब यही है कि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है, कि पढ़ा लिखा भलो न जरूरी थी, लेकिन पढ़े लिखे से आदमी का एक प्रतिष्ठा होती है। सरदार सुजान सिंह इस महानुभाव के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। उनके रहने सहने का, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी गई। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता है, यानी कि हर इंसान जो नहीं है वो भी एक्टिंग करके दिखावे करने की कोशिश कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। मिस्टर अ 9 बजे दिन सोया करते थे, यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि मिस्टर अ यानी कि XYZ कोई भी इंसान जो 9 बजे तक सोता है, वो भी जो बजे तक सोया करते थे, वो भी आजकल बगीचे में सुबह ही दम उठ करके टहलते हुए उषा का दर्शन करते। उषा में सूर्योदय के पहले का जो उषा चंद्र सूर्य की जो लालिमा होती है उसको उषा बोलते, एकदम सूर्योदय का नहीं, सूर्य से पहले जो एक लालिमा आती है उसको उषा। तो जो इंसान मिस्टर 9 बजे तक जो 9 बजे सोते थे, वो भी यहाँ आने पर दिखावे के लिए बगीचे में सुबह उठ करके उषा का दर्शन यानी सूर्योदय का दर्शन करते थे, दिखाते थे कि हम बहुत ही नियमित है। मिस्टर द और स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, यानी कि और लोग जो अपने घरों में नौकरों चाकरों के नाक में दम किया करते थे, वो भी यहाँ आकर सज्जन बन करके नौकरों से आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते, यानी कि यहाँ पर नौकरों से भी लोग बड़े शिष्टाचार से बात करते थे, जो कि अपने घरों में नौकरों को दम जीना हराम किए थे। और मिस्टर ल यानी एक और ऐसे नाम दे दिया गया अबसा कि किताब से घृणा थी, यानी कि कुछ जो सज्जन को अपनी किताब कॉपी से कोई मतलब नहीं था, घृणा थी, वो भी बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। वो दिखाते थे कि हम बहुत ही पठन पाठन मनन करने में बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे। डूबे दिखाई जिसमें बात कीजिए वही नम्रता से सदाचार का देवता मालूम, जिससे भी बात करो वही बहुत ही नम्र यानी विनम्र और अच्छा आचरण करने का जैसा दिखता था, वैसे देवता जैसे लगता है देवता समान मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, यानी जो यहाँ अब आए थे लोग परीक्षा देने, वो सोचते थे 1 महीने का झंझट है, उसके बाद तो जब किसी तरह हम अपना कष्ट अपना एक्टिंग करके काट लेंगे, यहाँ कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है, फिर
फिर हम एक बार जब दीवान बन जाएंगे तो फिर कौन हमको पूछेगा, हम फिर अपने खुद ही मन के मालिक हो जाएंगे। लेकिन मनुष्यों का बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ। यानी कि दीवान सुजान सिंह जो थे, सरदार दीवान सुजान सिंह जो थे, वो मनुष्यों में बूढ़ा जौहरी था। क्या वो लोग, वो जितने लोग आए थे उनका वो जौहरी था, वो हीरे की परख कर रहे थे। वो लोगों की वो देखना चाहते थे कि इन झुंड, जो भीड़ों का झुंड आया है, ये जो बगुले हैं ये सब दिखावा कर रहे, उसमें कोई न कोई तो एक अच्छा इंसान यानी हंस कहाँ छुपा हुआ है, वो उसी की ताक में, उसी की खोज में वो अपना देखते थे। ये शब्द लिखा है सरदार सुजान सिंह के लिए। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी, यानी जो नए अपडेट लोग थे उनको एक फैशन सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। हॉकी का खेल अपने भारत देश का ये राष्ट्रीय खेल है। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया, जिसको हॉकी खेलना आता है उन्होंने ये योजना बनाई और पेश किया कि और लोग तैयार हो जाए। यह भी तो आखिर एक विद्या है, यानी ये भी तो एक तरह का कला है, इसे क्यों छिपा रख, यानी हमको आता तो हम भी ये भी दिखा दें। संभव है कुछ हाथों की सफाई भी काम आ जाए, यानी कि ये भी दिखा दें, शायद इसमें भी हम अपना दिखाने में हमारे काम आ जाए, यानी हम इसमें दीवान बनने में हमारी मदद हो। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगा। यानी कि अब हॉकी में जानते ही हो कि एक हाकी से बाल उस हाकी से बाल इधर उधर ठोकरे खाते हुए एक दूसरे हाकी के पास पहुंचती। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, यानी देवगढ़ के लिए यह खेल बहुत ही निराली थी, यानी इसे पहले कभी नहीं खेला गया था। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, यानी कि हॉकी की जगह ये लोग पढ़े लिखे जो सब लोग थे वो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, जो चुप होकर शांतिपूर्वक खेला जाता है। दौड़ कूद के खेल बच्चों का खेल समझे जाते थे वहां पर देवगढ़ में। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कोई लहर बढ़ती चली आती, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यानी शाम तक यही धूम धाम लगी रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे पर झलक रही थी, यानी कि जो उनके खेलने का जोश था उसकी चमक जो थी उनके आंखों चेहरों पे झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, खेलते खेलते लोग थक गए तो हाँफने लगे, दम निकल गया, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका और अंधेरा होने लगा। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था, यानी जहाँ हॉकी का खेल हो रहा था वहाँ से थोड़ी दूर पर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था, यानी कि उस नाले पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ ना सकती। यानी कि किसान जो था गाड़ी पे अनाज रखा था और नाले के अंदर से ले जाना चाहता था, लेकिन कीचड़ और ऊंचाई के कारण उसका जो था कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता तो कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे ही पहुंच जाती। यही लगा रहा। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति थी, यानी उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख था, कष्ट था, विपत्ति थी, आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ियों के हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, क्योंकि जो हॉकी खेले थे, कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग होते हैं हिष्ट पुष्ट, उस किसान की हिम्मत नहीं हुई कि किसी से कह दे कि मेरी कोई मदद करे, परंतु किसी से मदद मांगने का उसको साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर
बंद आँखों से, जिसमें भी सहानुभूति न थी, मतलब देखा तो लेकिन किसी ने उसकी तरफ बहुत सहायता की तरफ से नहीं देखा, बस देखा और आगे चल दी। उसमें उनमें स्वार्थ था, मद था, यानी मद मीन्स घमंड था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम नहीं था। उदारता मीन्स दयालु और प्रेम भाव नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया भी थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात यानी अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया यानी रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, यानी समझ आ गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? उस किसान ने झुक कर बोला कि हुजूर, यानी उसको सम्मान दिया कि मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता तुम यहाँ गाड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैल को साधो, यानी कि तुम पर गाड़ी पर बैठ जाओ और बैल को साधो, यानी उसका लगाम पकड़ो और मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। ऐसा उस युवक जो बोला, जो आए थे उसी में से जो जिसको चोट लगी थी उसने ऐसा बोला। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, यानी ऊपर की तरफ उठाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, यानी कि उसको चोट भी लगी थी और इतना कीचड़ था कि उसका घुटने तक पैर मिट्टी में धंस गया। लेकिन हिम्मत न हारी, उस युवक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, मतलब उसको ऐसे नहीं कहते, आवाज़ लगाते हैं कि ताकि वो और आगे आए। बैलों को भी सहारा मिला, क्योंकि जब गाड़ी धक्का लगी तो ऊपर बढ़ा, तो बैलों को भी ऊपर चढ़ने का थोड़ा सा सहारा मिल गया। हिम्मत बन गई बैलों में। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, यानी कि मुझे इस दुख से आपने निकाल लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंस कर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? युवक ने मजाक किया उसे कि अब मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया तो तुम मुझे कुछ इनाम दो, पुरस्कार दो, जिसको आप या तुम मुझे कुछ इनाम देते हो। तो उसने ऐसा मजाक किया, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो लालची नहीं था। तो किसान ने गंभीर भाव से, यानी बहुत शांत होकर के बोला, नारायण, यानी भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ऐसा किसान ने बोला कि नारायण, यानी भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, यानी कि युवक ने किसान को बहुत ही ध्यान से, गौर में ध्यान से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ। उसको इसलिए संदेह हुआ कि संदेह में शक होना कि मैं तो इसकी मदद की जरूर, लेकिन उसको कैसे पता कि मैं दीवानी के लिए यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आया हूँ। तो उसको बड़ा शौक लगा और वो बहुत संदेह यानी शक की निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? उसके मन में ये बात आ गई कि यह किसान जो है ये दीवान सुजान सिंह तो नहीं है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी मिलती जुलती लगी। चेहरा मोहरा भी थोड़ा अपना गेटअप बदल लिया था, लेकिन उस आवाज़ और चेहरा मोहरा कुछ उसको पहचाना सा लगा। किसान ने भी उसको उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, तीव्र में तेज दृष्टि से देखा। और किसान ने भी बहुत ही, अब वो दीनहीन वाला किसान नहीं था, वो बड़ा ही तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब वो भी पहचानना चाहता कि हाँ तुम मुझे पहचानो, मैं वही हूँ। शायद उसके दिल के संदेह को वो भांप गया, क्योंकि किसान ने, सुजान सिंह ने भी उसके संदेह को समझ गए कि वो पहचान रहा, मुझे पहचान गया। मुस्कुरा कर बोले, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यानी कि कहावत है कि जब आप किसी कुछ पाना चाहते हो तो आपको इसके लिए समुद्र की गहराई, बहुत अंदर, पैट मीन्स अंदर जाना पड़ेगा। जब उस गहरे पानी के अंदर जब जाओगे तभी आपको मोती मिलेगी, ऊपर ऊपर से नहीं मिलेगी, ऐसा उसने बोला। निदान महीना पूरा हुआ, पूरा महीना जो परीक्षा का महीना था पूरा हुआ।
चुनाव का दिन भी आ गया। 1 महीना हो गया, सुजान सिंह ने जांच परख लिया। अब वो अंतिम दिन आ गया जब चुनाव होना था, उसको आज घोषित होना था कि कौन दीवान बनेगा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे, यानी कि जागरूक थे। वो उनके अंदर बड़ी ही बेसब्री थी कि कब दिन काटना, पहाड़ एक एक पल उन लोगों के लिए काटना बहुत ही भारी पड़ रहा था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे, यानी लोग खुश भी थे, दुखी भी थे कि क्या होगा मेरे साथ, नहीं मालूम आज किसके नसीब में जाएगा, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। ऐसा सबके मन में भाव विचार आ रहे थे। संध्या समय यानी शाम के समय जब राजा साहब का दरबार सजाया गया, शहर के रईस और धनाढ़ लोग, राज के कर्मचारी, दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवार का समूह सब रंग बिरंगी सरधज बनाए दरबार में आ विराजे। यानी कि शाम का समय था, राजा का दरबार सज गया। अब क्योंकि एक तरह से वो बहुत बड़ा चुनाव टाइप था, तो जितने कर्मचारी, सचिव, दरबान सब खूब अच्छे अच्छे कपड़ों में सज गए, पूरा जैसे एक राजा का दरबार पूरे हर्षोल्लास के साथ फूलों से उसे सजाया गया, क्योंकि आज नए दीवान का चुनाव होना था। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, यानी जो आए थे वो उन लोग जो दीवान बने, उनके कलेजे धड़क रहे थे कि अब क्या होगा क्या होगा। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवारी महाशय, उन्होंने संबोधन किया कि मेरे दीवानी यानी मेरे राज्य के दीवान के जो उम्मीदवार लोग महाशय हैं, मैं आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वो ऐसे कहते हैं कि यहाँ आने के बाद जो आप लोगों को तकलीफ कष्ट हुआ उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा सुजान सिंह ने बोले। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ ही साथ आत्मबल हृदय हो, जो उदार हो, आत्मबल वह हो जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। वो अब कहना शुरू किए कि मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ ही साथ अपने अंदर बल हो, हृदय आत्मबल हृदय, उसके अंदर इतना ताकत हो कि वो कुछ भी कर सकता हो, और उदार हो, दयालु हो। आत्मबल यानी उसके अंदर इतना अपने अंदर उसको इतना बल होना चाहिए कि कष्ट उठाने पर भी वीरता के साथ उस कष्ट को सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष, मुझे वैसा व्यक्ति मिल चुका है। और ऐसे गुण वाले यानी इतने अच्छे गुण वाले संसार में, इस दुनिया में बहुत ही कम है, और जो हैं भी वे कीर्ति और मान के शिखर में बैठे। और अगर सौभाग्य से अगर इतने अच्छे गुणवान व्यक्ति हैं भी तो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कीर्ति मीन्स होता है यश, जिसकी प्रसिद्धि, जिसका नाम चारों तरफ फैला हुआ है। और मान यानी कि मान सम्मान यानी कि सम्मान के शिखर में होता है सबसे ऊंची चोटी पर, यानी सबसे ऊंचाई पर ऐसे मतलब जो व्यक्ति इतने गुणवान है वो मतलब इतने मान सम्मान और चारों तरफ उनकी प्रशंसा फैली है और सफलता की ऊंचाई पर बैठे हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है, वो उन व्यक्तियों तक हमारी मैं ऐसे व्यक्तियों को कोई आदमी पहुंच नहीं सकता, छू नहीं सकता। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता। यानी उन्होंने रिजल्ट को घोषित कर दिया कि मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पर बधाई देता हूँ। यानी जिस युवक ने उनकी मदद की थी नाले में, उस आदमी का नाम जानकी नाथ शाह था। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा, यानी कि जो रियासत के और कर्मचारी और जो सम्मानित व्यक्ति थे वो जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, जो अभ्यर्थी और आए थे बनने के लिए उस दीवान, उनकी भी आंखें उन्हीं तरफ उठ गई, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या थी। लेकिन जो कर्मचारियों और रईसों ने जब उनकी तरफ देखा जानकी नाथ का, तो उनके आंखों में सत्कार था यानी सम्मान था। लेकिन जो उम्मीदवार दल के लोग गुट था, उनकी
कि उनकी आंखों में क्या था, ईर्ष्या थी, जलन थी कि देखो ये बन गया, हम लोग नहीं बन पाए। सरदार साहब ने फिर फरमाया, यानी सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने की कोई आपत्ति नहीं होगी, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी, यानी अब बताना शुरू किए सुजान सिंह कि आप लोगों को इस बात को स्वीकार करने में कोई तकलीफ, यानी आप लोग इस बात को स्वीकार कर लीजिए, इसमें कष्ट मत करिए कि जो पुरुष स्वयं, जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। अब वो बताते हैं कि उसमें जानकी नाथ साहब में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि खुद भी जख्मी होने के बावजूद भी उनके हृदय में क्या था, साहस था, हिम्मत था, आत्मबल, अपने अंदर उनकी कॉन्फिडेंस था कि हम ये काम कर लेंगे, और उदारता यानी दया का इस वास है, यानी कि उनके अंदर ये सब चीज़ें हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। अब वो कहते हैं कि जो आदमी के अंदर इतने गुण हैं वो कभी गरीब इंसान को नहीं सताएगा, परेशान नहीं करेगा। उनका संकल्प दृढ़ होता है, यानी जो भी कसम खा लेते हैं वो फिर अपने उसके पक्के होते हैं। दृढ़ मीन्स बहुत ही पक्के, अपने वचनों के पक्के, जो उसके चित्त को स्थिर रखते हैं, और वो उनके मन और चित्त को स्थिर यानी स्थिर रखते, वो बल पर अपना विचार मन बदलते नहीं हैं। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटते। वो जीवन में चाहे इसी अपने गुणवान स्वभाव की वजह से कभी कभी वो धोखा भी खा जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर के अच्छे गुणों को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा ये परीक्षा का जो ले पाठ था, ये इसको समझने में हमें समझते हैं कि आपको आसानी हुई होगी। इसको लिखा है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ठीक, लेखक का परिचय है बेटा कि हिंदी के महान लेखक और कथा सम्राट, यानी कि कथा लिखने में सम्राट, यानी कि वो राजा थे, कथा सम्राट थे। प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, यानी कि समाज सुधार और राष्ट्रीय भाव की कविता और लेख लिखते थे। कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच आज भी बड़ी ही पढ़ी भी जाती है और सराही भी जाती है। इनका जन्म 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 यानी 1936 को हुई थी। तो बेटा ये लेसन था। हम समझते हैं कि आपको बहुत ही मदद मिली होगी। थैंक यू।